इस लेक्चर में रजिस्टर कलर कोडिंग को समझेंगे, जो कि इंटरव्यू पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी सपोज आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड इंटरव्यूअर आपको एक रजिस्टर देकर उसका वैल्यू पूछ लेगा कितने ओम का रजिस्टर है, एंड आपको उसका वैल्यू फाइंड करना होता है विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स लाइक मल्टीमीटर एंड अदर डिवाइसेस। उस कंडीशन में रजिस्टर के ऊपर जो डिफरेंट कलर्स में लाइनिंग किया हुआ रहता है, जिसको रीड करके उस रजिस्टर के वैल्यू को फाइंड करना होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंफॉर्मेटिव टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सो लास्ट तक जरूर देखें। जिस मेथड की हेल्प से रजिस्टर के कलर्स को देखकर उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको कलर कोडिंग मेथड बोलते हैं। रजिस्टर कलर कोडिंग करने के लिए इस टेबल को बस याद करना होगा, जिसमें सीरियल नंबर, कलर्स, डिजिट्स, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस को दिखाया गया है। एंड इस टेबल को याद करने का भी एक सिंपल ट्रिक है, 1 मिनट में आप इस टेबल को बना सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, यहाँ पर एक रजिस्टर है जिसमें टोटल 4 लाइनिंग्स दिख रहा है ऑफ डिफरेंट कलर्स, पर कलर्स डिफरेंट हो सकता है। इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स रहता है वो डिजिट्स को शो करता है। थर्ड लाइनिंग जो है वो मल्टीप्लायर को शो करता है, एंड जो फोर्थ लाइनिंग है वो टॉलरेंस को डिनोट करता है। सो इन चारों डिफरेंट लाइनिंग्स का जो मीनिंग है बस वो आपको याद रखना है। नाउ टेबल को कैसे याद करना है उसको समझते हैं, देन हम लोग कलर कोडिंग के थ्रू वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसमें सीरियल नंबर को ईजिली लिख लेंगे, सिंपली नंबरिंग कर देना है। कलर्स को याद करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपको याद रखना है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें जो ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ को दिखाया गया है, इसके फर्स्ट लेटर को ही कंसिडर करना है, जो कि कोई ना कोई कलर का फर्स्ट लेटर होगा। ऐसा मानकर चलना है कि बीबी रॉय ब्रिटेन का एक ग्रेट पर्सन है जिसकी वेरी गुड वाइफ है। पहले गोल्ड या सिल्वर को लिखना है, तो इसको आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि गोल्ड एक्सपेंसिव होता है तो पहले हम लोग गोल्ड को लिखेंगे, देन सिल्वर आएगा। इस तरह से कलर्स को काफ़ी इजी वे में याद कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, आपको बस याद रखना है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड एंड सिल्वर। सो बी फॉर ब्लैक हो जाएगा, नेक्स्ट बी फॉर ब्राउन हो जाएगा, आर फॉर रेड हो जाएगा, ओ ऑरेंज कलर को डिनोट करेगा, वाई विल बी येलो, जी इज़ द ग्रीन एंड बी ब्लू को इंडिकेट करेगा, भी इज़ द वॉयलेट, जी फॉर ग्रे हो जाएगा, डब्ल्यू फॉर वाइट हो जाएगा, जी फॉर गोल्डन कलर हो जाएगा एंड एस फॉर सिल्वर कलर हो जाएगा। एंड थर्ड कॉलम में डिजिट को लिखना है, सो पहले 0 से 9 तक डिजिट लिख लेंगे एंड गोल्ड सिल्वर जो है वहाँ पे डैश डैश रहेगा। नेक्स्ट कॉलम है मल्टीप्लायर का, इसमें जो डिजिट्स दिख रहा है उसको 10 का पावर कर देंगे। लाइक यहाँ पे डिजिट 0 है, सो 10 टू द पावर 0 लिखेंगे। यहाँ पे डिजिट 1 है तो इसके सामने हम लोग 10 टू द पावर 1 लिखेंगे। उसी तरह 2, 3, 4 ऐसा करके हम लोग 10 टू द पावर 9 तक लिखेंगे। एंड गोल्ड सिल्वर में निगेटिव में होने लगता है, जिसको हम लोग 10 टू द पावर -1 एंड -2 इस तरह लिख सकते हैं। काफ़ी ईजी है इसको करना, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट कॉलम है टॉलरेंस का। टॉलरेंस गोल्ड एंड सिल्वर के लिए होता है। गोल्ड का टॉलरेंस ±5% होगा एंड सिल्वर का ±10% होगा। सो इस सिंपल ट्रिक से आप इस टेबल को ईजिली याद कर सकते हैं। 1-2 बार जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में सेव हो जाएगा। इसमें बस आपको याद रखना है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड एंड सिल्वर। इस ट्रिक से आप कलर्स को लिख लेंगे, जिसको याद रखना काफ़ी ईजी है। एंड रजिस्टर में जो 4 लाइनिंग्स रहता है डिफरेंट कलर्स का, वो क्या इंडिकेट करता है ऑलरेडी बता दिए हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन डिजिट्स को शो करेगा, थर्ड मल्टीप्लायर को एंड फोर्थ लाइन टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। सपोज इंटरव्यूअर जो आपको रजिस्टर दे रहा है उसमें भी 4 कलर्स दिख रहा है, दैट इज रेड, ब्लैक, येलो एंड गोल्ड। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसमें इन कलर्स को दिखाया गया है। इसको इस फिगर से हम लोग कंपेयर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन जो है वो डिजिट्स को शो करता है। सो फर्स्ट लाइन रेड है, उसका डिजिट क्या है 2 होगा, एंड सेकेंड लाइन भी डिजिट्स को शो करता है, सो ब्लैक का डिजिट 0 होगा।
एंड थर्ड लाइन में मल्टीप्लायर को हम लोग कंसिडर करते हैं। येलो का मल्टीप्लायर क्या है? 10⁴। मल्टीप्लायर को ऑलवेज हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे। एंड फोर्थ लाइन टॉलरेंस को शो करता है। सो गोल्ड का टॉलरेंस क्या है? ±5%। सो इस रजिस्टर का वैल्यू मिल रहा है 20 × 10⁴ एंड टॉलरेंस इज द ±5%। इसको डायरेक्ट इस तरह भी आप छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लाइक 10⁴ है, 1 0 हम लोग इधर ले आएंगे। सो 200 × 10⁻³ सिंस 1000 ओम इज इक्वल टू 1 किलो ओम, या फिर उसको 10⁻³ ओम भी लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग 200 किलो ओम इस तरह भी बोल सकते हैं, जो कि रेजिस्टर का वैल्यू है जिसको कलर कोडिंग मेथड से हम लोगों ने सोल्व किया। 2-3 एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के बाद 5 मिनट से कम टाइम में टेबल बनाकर कोई भी रेजिस्टर के वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक टाइप का स्टैटिक सर्किट होता है, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं लगा हुआ रहता है। एंड स्टैटिक लीनियर सिमेट्रिक सर्किट्स जो रहता है उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंसेस फेज सीक्वेंस पर डिपेंड नहीं रहता है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस एक दूसरे के इक्वल होता है, दैट इज Z1 इज इक्वल टू Z2। एंड जीरो सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के वैल्यू से अलग होती है, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस में रिटर्न पाथ एंड ओवरहेड ग्राउंड वायर भी इंक्लूडेड रहता है। सो Z0 Z1 एंड Z2 से डिफरेंट रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है विथ फेज A, B एंड C। ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के तीनों फेजेस को एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। लाइक फेज A पहले ऊपर था, कुछ डिस्टेंस के बाद मिडिल में आ जाता है एंड कुछ टाइम के बाद वो लोअर पोजीशन पर आ जाता है। उसी तरह B एंड C के पोजीशन को भी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज किया गया है एंड इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन सिस्टम बोला जाता है। कंडक्टर्स को ट्रांसपोज करने का मेन फंक्शन होता है आउटपुट पर तीनों कंडक्टर से इक्वल पावर रिसीव करना। ट्रांसपोजिशन सिस्टम अप्लाई करने से तीनों कंडक्टर्स में इक्वल पावर लॉस होता है, जिसे आउटपुट पर तीनों कंडक्टर से इक्वल पावर मिलता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके। लेक्चर पसंद आया तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड टू गेट मोर लेक्चर्स विजिट ऑन द प्लेलिस्ट पेज।